नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाऊंगा, जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह आर्टिकल सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। दोनों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकार मिलते हैं। निम्न अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से अधिकार मिलते हैं इस अनुच्छेद के तहत? इस अनुच्छेद के तहत अंतःकरण की आज़ादी मिलती है। नंबर 2, धर्म को मानने का आचरण और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी मिलती है। धर्म को मानने आचरण करने और प्रचार करने की आज़ादी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास को सार्वजनिक रूप से घोषित करने की आज़ादी प्रदान करता है। यह अनुच्छेद अपनी आस्था और विचारों को दिखाने की आज़ादी देता है। यह अनुच्छेद अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। अब देखते हैं आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी। धार्मिक मामलों के प्रबंध की आज़ादी। इसमें निम्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार दिया गया है। धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव
का अधिकार दिया गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। प्रबंध का अधिकार दिया गया है। चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। चल अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। कानून के मुताबिक ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ये सभी अधिकार आर्टिकल 26 में दिए गए हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को खास धर्म या धार्मिक प्रचार या रखरखाव करने के लिए कर या शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अनुच्छेद कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है और इस अनुच्छेद के तहत निम्न अधिकार दिए गए हैं। राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्ष लेने से रोकता है। विशेष धर्म का पक्ष लेने से रोकता है, यानी किसी भी विशेष धर्म का प्रचार नहीं कर सकता राज्य। यह अनुच्छेद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी खास धर्म प्रचार के लिए नहीं करने पर रोक लगाता है। किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं करने पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का सुरक्षित रखता है। नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित करता है। यह अधिकार सभी आर्टिकल 27 में दिए गए हैं। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि राज्य निधि से पूरी तरह से संचालित मतलब राज्य सरकार के पैसों से पूरी तरह से संचालित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि सरकार के द्वारा शैक्षिक संस्थान जो पूरी तरह से वित्त पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह प्रावधान उन संस्थानों पर लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन राज्य करता है।
प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसी विशेष विन्यास या न्यास के तहत हुई है।